अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है वो डींगी के बाद मेरा फर्स्ट मसल वर्कआउट है। अभी 2 दिन मैंने तकरीबन मिक्स वर्कआउट किया था, फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें मैंने बॉडी को हल्का हल्का वार्म अप किया है। तो अभी मैं उस तरह से रिकवर नहीं हुआ प्रॉपर। तो मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ ना जाऊं। अभी मैं नॉर्मल बॉडी को पंप कर रहा हूं, ज़्यादा हैवी वेट की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन जो हमारी वीडियोस बन रही हैं, जो हमने कोशिश की थी कि इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मसल को गेन कैसे किया जाता है, न्यू मसल कैसे बिल्ड किया जाता है, या मसल की रिकवरी कैसे की जाती है। तो जब भी हम मसल को बिल्ड कर रहे हो या रिकवरी कर रहे हो, न्यू मसल गेन कर रहे हो, बल्किंग कर रहे हो, तो अक्सर लोग पूछते हैं उसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। सिर्फ सिंपल एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो, हैवी वेट वर्कआउट हो। हैवी वेट वर्कआउट का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आइसोलेशन मूव्स जब कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो रेप रेंज है वो 8 to 12 रहे। मतलब मैक्सिमम रेप्स आप 12 लगाएं और मिनिमम रेप रेंज आपकी 8 तक हो। और जो आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं उसमें ठीक है, आप 3-4 रेप्स तक भी जा सकते हैं, जिसमें ओवर वेट होता है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, हैवी वेट ये नहीं होता कि आपने मिसाल के तौर पे बाइसेप्स लगा रहे हैं, 2 20 20 की प्लेटें डाल दी हैं और फर्स्ट रेप से ही आप हेल्प ले रहे हैं, ये हैवी वेट नहीं काउंट होता। हैवी वेट होता है जो आप खुद लगा रहे हैं। ठीक है, लास्ट 1 2 3 रेप में अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आप लगा सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस कटिंग की ट्रेनिंग का और बल्किंग की ट्रेनिंग का सिर्फ इतना ही होता है कि बल्किंग में आप मैक्सिमम कोशिश करें हैवी वेट जाने की जो आप खुद लगाएं, और कटिंग में थोड़ी सी रेप रेंज जो है वो हाई हो जाती है। बाकी सारा जो सीन होता है वो सारा का सारा डाइट का ही है कि आपने डाइट कैसे करनी है। कटिंग जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप कार्डियो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देते हैं, बस ये सिंपल सा डिफरेंस है। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो हम आर्म्स का कर रहे हैं, जो फर्स्ट वर्कआउट है। आज मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा क्योंकि अभी मैं उस तरह से फुली रिकवर्ड नहीं हूँ, और ना मेरी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है जैसे मैं पहले वर्कआउट कर रहा था वो करूँ। तो मेरा वेट थोड़ा सा लाइट ही है, लेकिन कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि मैं 8 to 12 रेप्स तक जिसमें फेल हो जाऊँ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने की है वो बाइसेप्स 1 by 1 डबल कर्ल्स की है। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ वो स्टैंडिंग बारबल कर्ल्स करूँगा बाइसेप्स के लिए। इस तरह 3 एक्सरसाइज मैं बाइसेप की करूँगा और 3 एक्सरसाइज मैं ट्राइसेप की करूँगा। तो ये मेरा सेकंड सेट है जिसमें मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ाया है, और थर्ड सेट में मैं मज़ीद बढ़ाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारी अब बाइसेप का थर्ड एक्सरसाइज हम करने लगे हैं। ये मैं लगा रहा हूँ बाइसेप वन आर्म केबल कर्ल्स। ये जो एक्सरसाइज मैं करने लगा हूँ ये बेसिकली ऑल्टरनेट है बाइसेप वन आर्म डंबल प्रीचर कर्ल्स के। लेकिन अगर हम दोनों वेरिएशंस में या दोनों गेम्स में ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज की बात करें ना, तो वन आर्म केबल प्रीचर कर्ल्स जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है बाइसेप पे बनिस्बत वन आर्म डंबल्स कर्ल के प्रीचर पे। इसकी वजह ये है कि जब हम डंबल्स लगाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब डंबल ऊपर आता है तो हमारे बाइसेप पे वो प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हमारा एल्बोज के ऊपर आ जाता है डंबल का।
तो बाइसेप के ऊपर से वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है। जब हम केबल्स लगा रहे होते हैं तो केबल को हम अपने फ्रंट की तरफ से खींच रहे हैं। जब हम केबल यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे बाइसेप की जो कॉन्ट्रैक्शन है, बाइसेप की जो पीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बनिस्बत वन आर्म बाइसेप पीछे डंबल कर्ल्स के। तो मुझे वैसे भी ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पसंद है, तो मैं अब ये करने लगा हूँ। अगर आप अपनी बाइसेप की पीक को बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, बाइसेप की फीलिंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, फील लेना चाहते हैं, तो डंबल्स की जगह ये एक्सरसाइज करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। सो व्यूअर्स, अब जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो ट्राइसेप का मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी 3 बेसिक मैंने एक्सरसाइज बाइसेप्स की थी, तो अब हम इसी तरह 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की करेंगे। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं लगा रहा हूँ वो है ट्राइसेप पुश डाउन। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जो ट्राइसेप पुश डाउन मैं करता हूँ नॉर्मली अपने इस एरिया के लिए लगाता हूँ।
इसमें अगर आप अपनी एल्बोज को आगे ले जाएंगे ज़्यादा तो एरिया इस एरिया पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, और अगर आप अपनी ट्राइसेप को थोड़ा पीछे की साइड पे रखेंगे तो इस एरिया पे होगा। सॉरी, मैं गलत बोल गया हूँ। अगर आप अपने ट्राइसेप को आगे रखेंगे तो इस एरिया पे होगा, और अगर ट्राइसेप को पीछे रखेंगे तो आउटर पे होगा। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, इस वीडियो में आपने देखा है कि जब मैं ट्राइसेप पुश डाउन लगा रहा था तो मैंने अपने फेस को साइड पे किया था मिरर में देखने के लिए। मैं वीडियो देख रहा था, आजकल जो बेचारे अनपढ़ ट्रेनर्स बने हुए हैं, एक वीडियो में मैंने देखा था, ट्रेनर कह रहा था कि अगर आप लगाते हुए इस तरह करेंगे ना, इधर उधर देखेंगे, तो आपका एक ट्राइसेप बड़ा हो जाएगा, एक ट्राइसेप छोटा हो जाएगा। तो ये सिर्फ बताने का मकसद है, मैं नाम नहीं ले रहा उस ट्रेनर का। बताने का मकसद ये है कि आपकी फेस की मूवमेंट से आपके मसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने ट्राइसेप को यूज़ कर रहा हूँ, फेस का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और वैसे भी आप लोग देखते हैं और अक्सर क्वेश्चन ये होते हैं, हमारा एक ट्राइसेप बड़ा है, एक ट्राइसेप छोटा है, लेफ्ट साइड चेंज है, राइट साइड की शेप चेंज है। तो देखें, ये 99% ह्यूमंस की ऐसे ही होती है। ये सब के साथ होता है कि आपका लेफ्ट एरिया आपके राइट एरिया से चेंज होता है। तो इस चीज़ से परेशान ना हो कि हमारा लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है। तो इसमें सिंपल सा ये होता है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपका राइट आर्म बड़ा है, लेफ्ट आर्म छोटा है, तो लेफ्ट को थोड़ा सा हार्ड ट्रेन कर लें। लाइक आप पुली लगा रहे हैं तो इसमें तो नहीं आप कर सकते, आप वन आर्म केबल पकड़ के इस तरह लगा लें, वन आर्म डंबल, थोड़े से उसके रेप्स बढ़ा लें, मतलब ज़्यादा उसको ब्रेक करें, तो इंशाल्लाह वो बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज़ ये सबके साथ होता है, आपके एंगल से मसल के बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। व्यूअर्स, ये हमारी ट्राइसेप की सेकंड गेम है, ट्राइसेप ओवरहेड रोप। ये बेसिकली ऑल्टरनेट है ट्राइसेप ओवरहेड डंबल के। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं
तो सेम वर्कआउट कर करके अक्सर इंसान बोर हो जाता है। तो अगर आप ट्राइसेप ओवरहेड डंबल 2 या 3 बार अपनी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो आप उसको चेंज करके उसकी जगह ये एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। ये भी सेम टू सेम उसी ट्राइसेप के हेड पे इफेक्ट करती है जिस पे ट्राइसेप ओवरहेड डंबल इफेक्ट करता है। बेसिकली ये हमारे ज़्यादा इफेक्ट करती है इनर ट्राइसेप को। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जब भी हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, वेरिएशंस को मूव चेंज कर रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मिसाल के तौर पे मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये ज़्यादा इफेक्ट मेरे ट्राइसेप के लोअर हेड पे कर रही है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये मेरे आउटर ट्राइसेप पे इफेक्ट नहीं करेगी। ये इस एरिया को भी इफेक्ट करेगी, लेकिन मेन एरिया जो है इसका वो इनर ट्राइसेप है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप अपने मसल्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं, मतलब अगर मिसाल के तौर पे आपका इनर ट्राइसेप वीक है या आउटर ट्राइसेप वीक है, तो फिर कोशिश करें वो वाली गेम्स को ज़्यादा चूज़ करें जो स्पेसिफिक उस एरिया के लिए होती है। वो आपके दूसरे मसल्स के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। जैसे हम मिसाल के तौर पे चेस्ट इंक्लाइन करते हैं, इंक्लाइन रॉड लगा रहे हैं, इंक्लाइन डंबल लगा रहे हैं, तो हमारे चेस्ट के एरिया के साथ साथ वो आउट हमारे फ्रंट शोल्डर, फ्रंट डेल्टॉइड्स को भी हिट करती है, लेकिन उसका मेन एरिया जो है, मेन टारगेट जो है वो अपर चेस्ट है। तो इसी तरह जब हम ट्राइसेप की ये वाली वेरिएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें ये अपने जहन में ना लगेगा कि ये स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के लिए है। ये इस एरिया के साथ साथ आउटर को भी करेगी, लेकिन अगर आपका वो एरिया वीक है, उसको ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, फिर उस वेरिएशन को आप करें जो स्पेसिफिक उस एरिया पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आपको एंगल बाय एंगल, वेरिएशन बाय वेरिएशन बताने का मकसद ये है कि अगर आपका कोई मसल वीक है, जैसे ट्राइसेप्स के 3 हेड हैं, तीनों में से कोई भी एक वीक है, तो उस हेड को आप ज़्यादा प्रॉपर हिट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं। ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग बताने का मकसद मेरा सिंपल ये है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप माथा नहीं लगा सकते, आप ओवर हेड डंबल नहीं लगा सकते, आप रोप नहीं लगा सकते, आप कर कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पार्ट वीक है, तो सिर्फ उसको हिट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें वो वाली एक्सरसाइज, वो वाली गेम चूज करें जो सिर्फ उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे ट्राइसेप के आउटर हेड पे भी इफेक्ट कर रही है। मतलब इस गेम में मेरा ट्राइसेप का आउटर हेड भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन मेन इस एक्सरसाइज को करने का जो मेरा मकसद है वो ट्राइसेप का इनर हेड है। तो व्यूअर्स, अब ये हमारी ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज बेसिकली मैं अपने ट्राइसेप के आउटर हेड के लिए कर रहा हूँ। एक्सरसाइज का नाम ट्राइसेप किक द पैक्स है। एंगल मैं आपको बेसिक बता देता हूँ उसमें कि आपकी लोअर बैक मैक्सिमम जितनी स्ट्रेट हो सकती है हो। तो इसमें लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे झुकना है। नीचे बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप इतना भी झुक सकते हैं, बहुत है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी कि जो आपकी एल्बोज हैं वो ऊपर उठी हुई हो, क्योंकि जब आपकी एल्बो ऊपर की साइड पे उठी होगी तो ये आपके आउटर ट्राइसेप पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अगर आप ट्राइसेप नीचे ले जाएंगे तो करेगी तो आउटर पे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और इसमें जितना मैक्सिमम आप इसको डंबल को बैक की साइड पे
पुल कर सकते हैं वो आप करें, तो ही ये आपकी आउटर ट्राइसेप जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। सो व्यूअर्स, ये आज का हमारा आर्म्स का वर्कआउट था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्कआउट जो मैं जिस पे वीडियो बनाऊंगा वो हमारा चेस्ट का वर्कआउट होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। ये लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बल्किंग का या वेट गेन का या मसल गेन का मैंने स्टार्ट किया है प्रोसेस, तो अगर आप इसमें कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम।